Hello student, today we read next examples of unbiased critical region. ये देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है, x is normally distributed to mean and variance. मीन क्या है, अननोन है, और वेरिएंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, यानी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 4 दे रखी है. टू टेस्ट H नोट नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस में म्यू की वैल्यू कितनी है, -1, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की वैल्यू कितनी है, म्यू इज इक्वल टू 1 बेस्ड ऑन ए सैंपल ऑफ साइज 10. तो यानी कि जो सैंपल स्पेस ले रखा है यहाँ पर उसके में कितने एलिमेंट्स हैं, 10. वी यूज़ द क्रिटिकल रीजन, हम ये क्रिटिकल रीजन यूज करेंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट की 1 से मल्टीप्लाई प्लस सेकंड एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही 10th एलिमेंट की 10 से मल्टीप्लाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये हमारा क्रिटिकल रीजन है. और यहाँ पर हमें क्या चेक करना है कि इसकी साइज क्या है, व्हाट इज इट्स साइज, यानी अल्फा की वैल्यू निकालनी है. व्हाट इज द पावर ऑफ द सेट, यानी 1 माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, ये डब्ल्यू क्रिटिकल रीजन दे दिया. हम इसको 1 मिनट के लिए कैपिटल यू वेरिएबल लेकर चलते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल यू. और कैपिटल यू क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और क्या दे रखा है इसमें, जो भी ये एलिमेंट्स है ना, x1 x2 x10, यानी x साइज सारे के सारे 10 एलिमेंट क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये ना रैंडम वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एंड वेरिएंस. देखो फिर ये यू यानी क्रिटिकल रीजन, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू मीन एंड वेरिएंस, यानी इस मीन को अप्लाई कर दिया इस रीजन पर. तो इस रीजन पर अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि 1 इंटू म्यू, 2 इंटू म्यू, 3 इंटू म्यू, अप टू 10 इंटू म्यू, इसलिए म्यू को कॉमन ले लिया. फिर वेरिएंस में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट के स्क्वायर्स का एडिशन, तो यानी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 10 स्क्वायर सब का एडिशन, और बाहर कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दे ही रखी है इसने 4. ये देखो ये सब का एडिशन कितना आ गया, 55. ये स्क्वायर्स का एडिशन कितना आ गया, 385 सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, अब देखो इनका एडिशन करना आता है ना, n इंटू एन प्लस 1/2 अगर सिंपल टर्म्स का एडिशन करना है तो, और स्क्वायर्स का एडिशन करना है तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 फॉर्मूला इसका स्क्वायर्स का एडिशन. ठीक है, ये हो गया. यहाँ पर u वेरिएबल क्या हो गया, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 55 म्यू और 385 सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू इसने दे रखी है 4, म्यू क्या दे रखा है, अननोन दे रखा है. तो ठीक है, ये आ गया ना, यानी कि जो ये क्रिटिकल रीजन का ये जो वेरिएबल था, ये वेरिएबल किसके नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया, 55 म्यू, और वेरिएंस की जगह यहाँ पर कितना आ गया, 1514. ठीक है, अब क्या निकालना है, व्हाट इज इट साइज, साइज क्या, अल्फा. अब साइज अल्फा ऑफ क्रिटिकल रीजन, तो अल्फा की क्या डेफिनेशन होती है, बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन, और वहाँ पर एच नोट क्या होगी, हाइपोथेसिस विच इज रिजेक्टेड. तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी ये क्रिटिकल रीजन, तो ये क्रिटिकल रीजन क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एच नोट है हाइपोथेसिस. एच नोट हाइपोथेसिस में म्यू क्या लेकर चलेंगे, -1. जब म्यू -1 लेकर चलेंगे तो क्या हो गया फिर, ये वेरिएबल, ये क्रिटिकल रीजन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू 55 इंटू -1, ये आ गया, यही आ गया ना, यही तो है u ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये रहा u, और u किसके नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यानी कि यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी लेनी है, -1, ये आ गया. ठीक है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की वैल्यू क्या होती है, क्या होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट ही तो लेंगे. अब x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यही होता है ना, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. x की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है, कैपिटल U वेरिएबल, और उसका जो वेरिएबल है उसका मीन, और डिवाइड बाई उसका स्टैंडर्ड डेविएशन. तो कितना हो जाएगा, देखो म्यू और माइनस 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 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और डिवाइड बाई सिग्मा. सिग्मा मतलब ये किसकी वैल्यू, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, ये सिग्मा स्क्वायर होता है यहाँ पर. सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1514 है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका अंडर रूट, यही होगा ना. तो यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कितना आ गया, वेरिएबल माइनस ऑफ इट्स मीन और डिवाइड बाई इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, यही होता है ना. फिर देखो अंडर एच नोट में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, तो इस वेरिएबल को क्या ले लिया हमने, 0. अगर वेरिएबल को 0 लेते हैं तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 55 डिवाइड बाई इसका अंडर रूट. इसका अंडर रूट निकाल लिया, इससे इसको डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू आ गई. ठीक है, ये तो वैल्यू आ गई अंडर एच नोट वेन यू इज इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की वैल्यू आई है z इज इक्वल टू की. तो अल्फा क्या बनेगा फिर,
अल्फा क्रिटिकल रीजन क्या है, u ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और u जीरो से स्टार्ट है ना, तो u जीरो से स्टार्ट है, तो u जीरो है, तब z की वैल्यू कितनी आई 1.405, तो u ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो u को किस में कन्वर्ट कर दिया, z में, तो अब z ग्रेटर देन इक्वल टू u जीरो पर ये वैल्यू है और रीजन u जीरो या जीरो से बड़ा है, तो अब रीजन कितना हो जाएगा, रीजन z ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, इस वैल्यू से बड़ा हो जाएगा z, क्योंकि u जीरो या जीरो से बड़ा था ना, तो जीरो पर z कितना हो जाता है ये, तो यानी या तो इसके इक्वल होगा या फिर इससे बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो अल्फा, तो यानी कि जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दे रखा है, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में कर्व क्या होती है, ये देखो अल्फा था ना, अल्फा क्या था, साइज ऑफ, इसका साइज था, साइज मतलब z ग्रेटर देन ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करें, अब z ग्रेटर देन ये तो नहीं पता ना, z की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, नहीं पता ना, तो इसलिए कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व लेकर चलेंगे। ये देखो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ये हो गया इसका बेस, और ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, और कर्व के अंडर जितना भी एरिया होता है कंप्लीट प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, और जो ये इसका पीक पॉइंट है यहाँ से ये 50-50% हो जाता है, इस स्ट्रेट लाइन से 50-50%, यानी कि 1 टोटल एरिया कितना होता है, 1 टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, तो अब हाफ इस साइड हो जाएगा 0.5, हाफ इस साइड हो जाएगा 0.5, यही होगा ना, टोटल 1 होता है तो हाफ हाफ हो गया ना, 0.5 इस साइड 0.5 इस साइड। हमें रीजन क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.4015। अब देखो पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू से z ग्रेटर है, तो मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए ये है 1 पॉइंट z की वैल्यू, ठीक है, z मीन होता है ये, जहाँ पर ये मिड वैल्यू होती है ना, वो z इज इक्वल टू म्यू पर होती है, ये होगा z ग्रेटर देन इक्वल टू 1.4015, ये z मान लिया हमने 1 मिनट के लिए, ये वैल्यू मान ली, तो z इससे ग्रेटर है, यानी कि ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है, नहीं पता ना, तो इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5, टोटल है 0.5, और 0.5 में से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये तो पता है ना, मीन से लेकर यहाँ तक, मीन से लेकर यहाँ तक 1 पॉइंट, यानी कि माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1.4015, यही आएगा ना, टोटल कितनी है 0.5, 0.5 में से ये घटा दें, यानी कि टोटल में से ये घटा दें तो फिर यही बचेगा ना, और यही तो निकालना है हमें, तो यानी कि 0.5 में से लेस वाली घटा देंगे तो किसकी आ जाएगी, ग्रेटर वाली आ जाएगी। ये देखो फिर ग्रेटर निकालनी है तो 0.5 में से लेस वाली घटा दी, ठीक है, ये वैल्यू अब कहाँ से आएगी, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल दे रखी है ना, वहाँ से निकालेंगे, और ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल कहाँ पर दे रखी है, 6th चैप्टर में दे रखी है, सॉरी 9th चैप्टर में दे रखी है, ये देखो यही है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा n इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू 0 to 1, ये देखो 0 से और z के बीच में z इज इक्वल टू 0, मीन 0 होता है यहाँ पर, 0 से ये इस टाइप से ग्रेटर देन इक्वल टू z, और यही निकालना है ना हमें 1 पॉइंट। अब देखो कहाँ पर है वैल्यू, क्या थी, z लेस देन इक्वल टू 1.405, 1.405 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो देखो कहाँ निकालेंगे 1.40, तो 1.4 की वैल्यू कहाँ पर निकालनी है, 0 पर निकालनी है ना, ये रहा 0, 1.4 की वैल्यू 0 पर निकालनी है, तो ये आ गई 0.4192, 1.4 की वैल्यू 0 पर निकालनी है, ठीक है, हो गया ना क्लियर, क्योंकि इसने ऐसे लिख रखा 1.40, तो यानी 1.4 की 0 पर, ठीक है, ये आ गई 0.4192, ये देखो ये आ गई 0.4192, 0.5 में से घटा दो, ये आ गया, ये इसका साइज आ गया, साइज। अब दूसरा क्या निकालना था, पावर ऑफ द टेस्ट, पावर ऑफ द टेस्ट मतलब 1 माइनस बीटा निकालना है, और बीटा कहाँ से आएगा, H1 हाइपोथेसिस से, देखो 1 माइनस बीटा वही x बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन, H1 हाइपोथेसिस हो जाएगी, वही रीजन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू H1 में क्या था, मीन 1 दे रखा है, तो मीन 1 लिखेंगे तो प्लस 55 आ जाएगा ना, वही वैसे इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में चेंज कर लो, क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, और इनकी वैल्यू तभी आएगी जब हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड वेरिएबल है उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो वेरिएबल उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका मीन और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन,
तो ये वेरिएबल कितना कहाँ से लेकर चलेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे ना, म्यू इज इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो पर कितना हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तभी तो हम जेड ग्रेटर देन इक्वल टू दैट वैल्यू लिखेंगे। तो माइनस माइनस यहाँ पर मीन कितना है 55 डिवाइड बाई इसका अंडर रूट निकाल लो, इससे डिवाइड कर दो, माइनस 1.40 आ गया। ठीक है, 1 माइनस बीटा, तो 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये कितना, ये प्रोबेबिलिटी किस में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस बीटा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1.40। वैसे ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो, उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो लेकर चलेंगे तो किस में उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये माइनस 1.40 से बड़ा है तो इसकी इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे ना, लेस देन इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव हट जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी देखो क्या निकालनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1.40। तो क्या करें, माइनस 1.4 से 0 के बीच में और प्लस कितनी हो जाएगी 0.5, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसी के इक्वल होगी ना। ठीक है, अब यहाँ से इनइक्वलिटी चेंज कर दो, तीनों साइड माइनस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये उल्टी हो जाएगी ना, यानी 0 से तो बड़ा हो जाएगा और इससे छोटा हो जाएगा। इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी और इससे छोटी हो जाएगी, 0 से बड़ी और 1.4 से छोटी पॉजिटिव में। वैसे ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करोगे जो अभी टेबल दिखाई थी 9 चैप्टर के लास्ट में दे रखी है, तो वैसे ही वहाँ पर z इज इक्वल टू 1.40, तो 1.4 की 0 पर वैल्यू ये आ गई और प्लस कितना होगा 0.5, ये आ गया 1 माइनस बीटा की वैल्यू, यानी कि पावर ऑफ दी सेट। इसकी ज़रूरत नहीं है अल्टरनेटिवली। ठीक है, हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी थी, वो निकाल दी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, लेट एक्स बी हैव PDF ऑफ द फॉर्म, ये PDF दे दिया, यहाँ पर H नोट हाइपोथेसिस दे दिया, अगेंस्ट टेस्ट 1 दे दिया, सैम्पल दे दिया x1 x2 ऑफ साइज 2 दे दिया, डिफाइन क्रिटिकल रीजन। देखो यहाँ पर साइज पहले से ही दे दिया, यानी कि अब हमें अल्फा निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पावर ऑफ द टेस्ट और सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द टेस्ट। इस टाइप का सिमिलरली हम एक एग्जाम्पल पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्रिटिकल रीजन क्या दे रखा है, ये दे रखा है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9.5। ठीक है, यही दे रखा है ना। अब ये क्रिटिकल रीजन में अल्फा कैसे निकालते हो, x बिलोंग्स टू W, H नोट जहाँ पर रिजेक्टेड है, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9.5 H नोट, और यहाँ पर कितना दे रखा है, इसका साइज 2 दे रखा है, तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/थीटा समेशन आई, क्योंकि 2 ही तो दे रखे हैं, 2 ही तो एलिमेंट दे रखे हैं, समेशन xi हो जाएगा। और ये किस में चेंज हो जाएगा, किसका फॉर्मूला होता है ये सिमिलरली, ये काई स्क्वायर का होता है, काई स्क्वायर 2n, 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ही एलिमेंट दे रखे हैं, इसलिए 2 की n से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर अब वेरिएबल कितना आ गया, वेरिएबल जो फंक्शन बना कितना बना 2/थीटा x1 प्लस x2, 2 ही तो आएंगे क्योंकि साइज 2 दे रखा है, इसलिए सिर्फ 2 ही लेंगे, तो 2 एलिमेंट आ गए, तो n की वैल्यू कितनी होगी 2, n की वैल्यू 2, तो काई स्क्वायर कितना आ गया 4 वेन n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अल्फा कितना बन गया, यहाँ पर अल्फा रीजन x1 प्लस x2 का, तो कितना है ये 2/थीटा x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू, और x1 प्लस x2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू तभी तो लिखा है क्योंकि x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9.5 वेयर H नोट हाइपोथेसिस। तो ये अब किस में चेंज हो जाएगा, काई स्क्वायर, क्योंकि ये किसके नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दे रखे हैं, काई स्क्वायर 4 के, तो काई स्क्वायर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना आ गया, ये जो वैल्यू आ गई ये होगी। ठीक है, 2/थीटा तो कैंसिल हो गया, तो ये तो काई स्क्वायर 4 है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 9.5 हो गया। ठीक है, और ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी टेबल, ये थर्ड यूनिट जब हम स्टार्ट होगी वहाँ पर हमारा ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, वहाँ पर हम अच्छे से इसकी प्रोबेबिलिटी टेबल्स देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से काई स्क्वायर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 9.5 कब होता है, जब 0.05 पर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0.05। ठीक है, अब देखो पावर ऑफ द टेस्ट वही 1 माइनस बीटा, x बिलोंग्स टू W, क्रिटिकल रीजन H1, ये आ गया। तो वैसे ही 2/थीटा x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 2/थीटा 9.5, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया काई स्क्वायर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर तुम्हें काई स्क्वायर की टेबल देखनी नहीं आती है तो यहीं पर छोड़ दो, ये ज़रूरी नहीं निकालना, बस यहीं तक छोड़ दो, यहाँ तक भी क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, काई स्क्वायर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 9.5, ऐसे इसमें काई स्क्वायर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 19 हो गया। ठीक है, आज के लिए यही दोनों एग्जाम्पल। थैंक यू।